हेलो नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं के राय आप सभी का इस वीडियो सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले की तरह आज का भी हमारा मोटिवेशनल कोट्स पहले हम पढ़ेंगे। क्या दिया है आपको? आपकी हालात चाहे जैसी भी है बस डटे रहो। आपकी हालात चाहे जैसी भी है बस डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पे खट्टे आम भी क्या हो जाते हैं, मीठे में बदल जाते हैं। बिल्कुल सही और बिल्कुल फैक्ट वाली बात है कि अगर आपका अभी कठिन परिश्रम चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यही परिश्रम आपको एक समय आने पर सफलता की उस पीडीएफ में या जो आपका रिजल्ट वाला पीडीएफ होगा उसमें आपका नाम शो हो जाएगा और वहां से आपको मीठे जीवन का अनुभव प्राप्त होगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो सेशन, जिसमें हम आज पढ़ेंगे परसेंटेज की अगली क्लास यानी टाइप 2। पिछली दो क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो पिछली दो क्लासेस में हमने बेसिक पढ़े थे, परसेंटेज के बारे में जाने थे। परसेंटेज लगाना हो तो 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज हटाना हो तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। उसके बाद मैंने आपको टाइप 1 पढ़ाया था। टाइप 1 में कुछ बेसिक और मजेदार क्वेश्चन कराए थे, जिससे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा। और अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं और डायरेक्टली आप इस वीडियो पे आए हैं तो पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, वहां से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। नहीं होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए और वहां से आपको आराम से इस पीडीएफ मिल जाएगा, जो आपका प्रिंटेबल पीडीएफ होगा। अब हम आज करते हैं आज की बात, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप 2 एक्स परसेंटेज ऑफ वाई बराबर वाई परसेंटेज ऑफ एक्स। यह इस टाइप का नाम है। अगर हम यहां से बात करें और क्या क्या रहेगा इसमें इंक्लूड, तो हमारा रहेगा फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, भिन्न पर आधारित प्रश्न। यदि भिन्न में इतना बदलाव, इतना बढ़ा दिया जाए, इतना कम कर दिया जाए तो क्या होगा। अगला जो आएगा समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, यानी x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। अगला पढ़ेंगे हम रॉन्ग मल्टीप्लाई, कि एक बच्चे को 2 से गुणा करना था लेकिन क्या कर दिया, 2 से भाग कर दिया, या 2 से भाग करना था, 2 से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम टाइप 2 में आज कवर करेंगे और यह आपका प्री टू मेंस लेवल का होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन नहीं लिया है तो प्लीज आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, उसके बाद आप मेरे साथ साथ क्लास नोट्स बनाते रहना। तो आज की हम बात करते हैं थोड़ा सा इन सब चीजों पे, जैसे सर x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ x होगा कैसे। तो यहां पे मैं आपको दिखाऊं कि ऑफ का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा गुना होगा, और परसेंटेज हटाने के लिए कितने से भाग दिया जाता है, 100 से, तो x अपॉन 100, और ऑफ का मतलब गुना है तो गुना में y हो जाएगा, और यह बराबर किसके होगा, y परसेंटेज है तो परसेंटेज हटा दो 100 और गुना में क्या हो जाएगा बच्चे, x। तो आप ये देख रहे हो लेफ्ट साइड में भी एक्स वाई अपॉन 100 है और राइट साइड में भी क्या है, एक्स वाई अपॉन क्या है, 100 है। समझ में आया। तो यानी यह अब हम कह सकते हैं कि जब भी आपको कभी भी x परसेंटेज ऑफ y बराबर मिलेगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, y परसेंटेज ऑफ x कर सकते हो। इसका हम बात करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं जिससे आपको कंप्लीटली यह दिख जाए, कोई भी पार्ट कटे नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज के हमारे जो बहुत से प्यारे से क्वेश्चन से शुरुआत किया गया है और इसका ऑप्शन भी आप देख रहे हो कि डायरेक्टली हमें स्टेटमेंट के थ्रू दिया है, और यह सब बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं देखने में, लेकिन अगर आपको सॉल्व करने आ जाए तो खतरनाक का खतर हटा दो, केवल नाक के छोटे से बराबर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a का 2% b के बराबर है तो 10 का b परसेंटेज पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है आपसे 10 का b परसेंटेज कितना होगा, 10 का b परसेंटेज कितना होगा, और दिया क्या गया है आपके लिए, तो आपका जवाब होगा सर a का 2% किसके बराबर है, b के बराबर है। a का 2% किसके बराबर है मेरे बच्चे, b के बराबर है। अगर हम बात करें राइट हैंड साइड में तो यहां पे देखोगे तो अगेन क्या दिया है, b, लेकिन और हमसे पूछा क्या है, तो आप बोलोगे सर 10 का b परसेंटेज, यानी यह आपको दिख रहा है थोड़ा सा x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ x। अगर आप बोलोगे कि सर 10 का b परसेंटेज को क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ x,
तो बी का 10% भी तो लिखा जा सकता है इसको। तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल सर, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 10 का बी परसेंटेज निकाल लो या बी का 10% निकाल लो, उसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और जल्दी से आपको हम जवाब दे देते हैं, जिससे आपको इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा तकलीफ ना उठाना पड़े। देखते हैं इस क्वेश्चन को। राइट लेफ्ट हैंड साइड में दिया था ए का 2% और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो a इंटू 2% बराबर क्या है आपको b। निकालना क्या था 10 का b परसेंटेज, तो मैंने बोला x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ f। तो 10 का b परसेंटेज या b का 10% आप कोई भी निकाल लो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यानी अब हम कर देते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किसका कर देते हैं, जिसकी जरूरत है हमें। तो हमें यहां पे जरूरत थी b के कितने परसेंटेज की, 10%। मैथमेटिक्स यह कहता है कि जितना आपने लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में गुणा किया है, उतना ही आप किसमें करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में गुणा करोगे, जिससे इसके रियल वैल्यू में कोई भी फर्क ना पड़े, कोई भी फर्क ना पड़े। तो इसीलिए मैंने दोनों तरफ कितने का गुणा कर दिया है, 10% का गुणा कर दिया है। अब 10% का जैसे ही गुणा किया, हमारा लेफ्ट वाला पार्ट आ गया, वो हमारा क्या आ गया सर, b का 10%। और b के 10% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ही अभी तो मैंने बताया कि सर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 10 का b परसेंटेज, 10 का b परसेंटेज इसको लिखा जा सकता है। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करते हैं, तो यहां से जब हम जवाब देखेंगे तो सभी जवाब कितने, 2 के सीक्वेंस में है, यानी 2 के टर्म में है, चाहे वो 200 हो चाहे कितना हो, 20 हो। तो अब हम इस 2 को टच नहीं करेंगे, हम किसको बदलेंगे, 10% को। और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 100। गुणा में क्या है a और गुणा में क्या है 2%। अगर हम ऊपर वाले का गुणा करें, नंबर का नंबर में आपस में गुणा कर दें, तो यहां से आप देखोगे कि 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 20। 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 20। और यहां पर परसेंटेज लगा है, तो परसेंटेज और अगेन क्या बचा है a, और नीचे क्या बचा है आपका 100। यानी जो जवाब हमारा आएगा वह क्या आएगा, 20% ऑफ a बाई 100। 20% का कितना, a बटे 100। यह किसके बराबर होगा, 10 का किसके बराबर होगा, b परसेंटेज के। 10 का किसके बराबर होगा, b परसेंटेज के। और जब आप ध्यान से देखोगे तो आपका जवाब कौन सा आया, आपका जवाब कौन सा आया है, b आया है। आपका जवाब कौन सा आया है, b आया है, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। यह तो है बाई कॉन्सेप्ट करने का तरीका, बाई कॉन्सेप्ट। आप जल्दी से इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप नोट करो जल्दी से इसको। अब हम देखते हैं कि सर अगर मुझे यह कॉन्सेप्ट एग्जाम में पता नहीं चला या ये भूल गए तो कैसे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप चैप्टर क्या पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ रहे हो। और परसेंटेज में आप एक पॉइंट जानते हो कि सर परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 होता है। और जैसे ही हम आउट ऑफ 100 की बात करेंगे, तो किसी एक को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। और 100 मानेंगे हम किसको, हम उसको मानेंगे जिसके साथ हमें दिया है कुछ परसेंटेज का टर्म दिया है। 100 हम किसको मानेंगे, जिनके साथ हमें परसेंटेज का टर्म दिया है। और वह क्या दिया है आपका, तो क्वेश्चन में दिया था a का कितना, 2%, या क्या दिया है, b दिया है। आप लिखो सर माना लेट a बराबर कितना मान लिया है, 100। a बराबर कितना मान लिया है, 100। और जैसे ही आपने a बराबर 100 माना, तो यह 100 इंटू 2/100 बराबर कितना हो गया, b। अर्थात b का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। b का मान आपका कितना आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर b का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कि 10 का b परसेंटेज, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वह कह रहा है कि 10 का b परसेंटेज। क्योंकि b का मान कितना है, 2 है, तो आप बोलोगे सर 10 इंटू 2। परसेंटेज हटाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे। यह कैंसिल हुआ,
2/10 का मान कितना होता है? 0.2। 2/10 का मान कितना होता है? 0.2। अर्थात वही हमारा जवाब सही होगा, जिसका जवाब कितना होगा? 0.2 होगा। कितना होगा? 0.2। अब हम आते हैं पहले वाले का जवाब चेक करते हैं। तो पहले वाले का जवाब कितना है, जरा चेक करो तो। फर्स्ट वाले का जवाब है सर ए का मान आपने कितना माना था? 100, यानी 100 इंटू 200 परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, यानी जवाब कितना आया? 200। तो यह ऑप्शन ठीक होगा नहीं। अगले की बात करते हैं। तो a/100 यानी 100/a की वैल्यू आपने 100 माना है, तो 100/100 इंटू 20 कितना आया है? 100। तो 100 से 100 कट गया, 2/10 यानी 0.2। अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप 100 भी मान के कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में होने वाला नहीं है। चाहे तो आप x% बराबर से करो, y% या तो दूसरा आप 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे आए तो आप तेजी में करने के लिए 100 मान के कर लिया करो, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो न्यूमेरिकल पे ज्यादा है। बहुत ज्यादा हम गुणा भाग आसानी से कर सकते हैं कंपेयर टू वेरिएबल्स। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भी सेम क्वेश्चन दिया है। क्या यह कह रहा है कि ए का 250% बी है, तो 250 का बी परसेंटेज। आप यहां पे मान लो कि सर माना लेट ए बराबर क्या मान लेते हैं हम? 100। लेट ए बराबर 100। ए बराबर क्या मान लिया है? 100 मान लिया है। तो हम यह देखते हैं कि सर 100 का 250 परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, और यह किसके बराबर है? तो आपका जवाब होगा बी से। 100 से 100 कटा, यानी जो बी की वैल्यू है वह कितनी है आपकी? 250। बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 250 है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो बताइए कि 250 का बी परसेंटेज कितना होगा। अर्थात 250 का मतलब गुना होता है बी की वैल्यू 250, और परसेंटेज हटाने के लिए कितने से भाग देंगे? तो 100 से भाग दे देंगे। 1 0 2 0 कट गया, 25 इंटू 25 कितना आ गया? 625। 25 इंटू 25 कितना आया बच्चे? बोलो। 625। यानी 625 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के ही है, चाहे वो एनटीपीसी के हो चाहे एसएससी के हो। वह क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सब आपके प्रीवियस ईयर से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि सर यह किस एग्जाम में आया और कहां से पढ़ा रहे हो। यह आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमारा? हमने अभी तक कौन कौन सा किया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। कह रहा है ए का 5% बराबर बी है, तो 20 का बी परसेंटेज। देख रहे हो एकदम सेम क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल सेम। और ऐसे लगभग 7-8 क्वेश्चन मैं डिजाइन किया हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बेटर बन सके। अगेन ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप मान लो क्या सर? माना ए बराबर क्या हो गया? 100। मान लिया आपने ए बराबर क्या हो गया? 100। तो यहां से हम बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100 का 5% यानी ए का 5%, तो 100 का 5%। परसेंटेज हटाने के लिए मैंने 100 से भाग दे दिया, बराबर क्या हो गया? बी। 100 से 100 कटा, यानी बी की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 5। बी की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 5। और यह क्या पूछ रहा है? तो 20 का बी परसेंटेज। तो 20 का बी परसेंटेज क्या होगा? यानी जो क्वेश्चन है हमारा वह कह रहा है 20 का मतलब गुना होता है बी परसेंटेज, यानी बी का मतलब 5, परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा? 100 से भाग देना हो जाएगा। तो 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 100/100। और 100/100 का मान कितना आता है? तो आपका जवाब होगा सर 1 आता है। तो हमारा वही जवाब ठीक होगा जो क्या होगा? ए होगा। जो क्या होगा? 1 होगा। यानी ए बी सी डी में से जिसका भी जवाब 1 होगा वही सही होगा। और यहाँ पे ध्यान दो, ए बी सी डी ऑप्शन जो भी है सब में क्या है? 1 ओम। और ए की वैल्यू आपको कितना रखना है? 100 रखना है। तो ए की वैल्यू 100 रख देते हैं, यानी आपका 100 कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना होगा? 20 कितना होगा? 100 बच्चे। आप यह देख रहे हो यह कभी भी 1 नहीं बन सकता है, तो यह गलत जवाब हो गया। अगला हम देखें तो ए यानी 100 कितना होगा आपका? 20।
गुणा में कितना होगा बच्चे 50%, का मतलब 50 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यह भी देख रहे हो कि एक नहीं बन सकता है, 50/20 एक नहीं बन सकता है, तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया। अब हम अगले की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे, तो 50% का मतलब क्या होता है 50/100 होता है, इनटू a/2 का मतलब a का मान 100 है, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां से जब आप देखोगे तो यह कैंसिल हुआ, यह भी जवाब कितना आ गया आपका 25 आ गया, यह भी पॉसिबल नहीं है। अब हमारा जवाब केवल लास्ट बचा है b%, का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे 20 बटे कितना होगा 100, और a की वैल्यू क्या है 100 बटे क्या हो जाएगा 20, और यह कैंसिल आउट करेंगे तो यह जवाब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी सही जवाब है। अगर आप यह बोल रहे हो कि सर ऐसा है कि 4 ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, बार बार तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो बच्चे मैं यहाँ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में करोगे तो आपको इतना नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है। फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x से कर लो, और बिल्कुल भारत पाकिस्तान में हुए S-400 मिसाइल का जो यूज हुआ था उसकी तरह अपना सेल्फ डिफेंस लेकर चलो, तभी हम क्या करते हैं एग्जाम में क्वालिफाई कर पाते हैं। जल्दी जल्दी करो आप। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x का 49% y है तो 50 का y% इसमें से क्या होगा। कोई बात नहीं, हम x को क्या मान लेते हैं बच्चा 100, x को क्या मान लेते हैं 100। देखो एक बात ध्यान देना, किसी भी संख्या का अगर 100 का 49% निकालना है तो 100 का 49% ऑलवेज कितना आएगा 49 आएगा, यानी y का मान कितना हो गया 49। पहली क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था, यदि 100 का कोई भी परसेंटेज 100 का कोई भी परसेंटेज सेम नंबर होता है तो x को आपने 100 मान लिया तो डायरेक्टली x यानी 100 का 49% 49 होता है, तो y का मान कितना आ गया 49 आ गया। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो पूछा गया है आपसे, तो आपका जवाब होगा सर 50, y का मान 49% यानी 49 बटे कितना होगा 100 होगा। 50 का डबल 100 और 49 की अगर हम बात करेंगे तो यह 24 दूनी 48 यानी 24 दशमलव कितना आएगा 5, 24.5 जो हमारा ऑप्शन देगा वही सही जवाब होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 50% का मान कितना होता है 1/2, यानी 1/2 गुना में x का मान कितना आपने माना है 100, यह 50 होगा न कि 24.5, यह गलत जवाब हो गया। यह बी ऑप्शन की बात करें तो यह 24.5, परसेंटेज की बात करेंगे तो यह क्या हो गया बच्चे 100, और x है तो x को आपने क्या माना है 100, यानी आपका सेकंड नंबर जवाब क्या होगा बिल्कुल सही होगा। सेकंड नंबर जवाब क्या होगा आपका बिल्कुल ठीक होगा, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आपके कॉन्सेप्ट जो x% ऑफ y जो मैक्सिमम स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो पाता वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यदि a का 91% क्या है b के 39% के, तो b और a का तो b a का कितना परसेंटेज है और a का मान कितना होगा। बहुत अच्छा जवाब है, ध्यान देना आप। कह रहा है a का 91%, a का मतलब गुणा होता है 91 और परसेंटेज हटाने के लिए कितने से भाग देते हैं 100 से भाग देते हैं, यह बराबर किसके होगा b के 39% यानी 39 बाई कितना हो गया 100। दोनों तरफ मल्टीप्लाई का साइन है तो 100 से 100 कटेगा, 13 से 3 बार और 13 से कितनी बार 7 बार, यानी 7a बराबर क्या हो जाएगा आपका 3b, अर्थात a बाई b क्या होगा आपका 3 बाई कितना होगा 7, अर्थात a का मान 3 होगा तो b का मान कितना होगा 7 होगा। a का मान 3 होगा तो b का मान कितना होगा बच्चे आपका 7 होगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जो b है वह a का कितना परसेंटेज है x परसेंटेज है, जो b है वह a का कितना परसेंटेज है x परसेंटेज है। तो जब मैंने आपको चैप्टर शुरू किया था तो वहां पे कुछ पॉइंट बताया था कि जिसके बारे में पूछा जाए वह क्या होता है ऊपर होता है, और जिससे कंपेयर किया जाए वह क्या होता है नीचे होता है। तो ध्यान दो, जो b क्या है आपका बच्चे 7 है, अर्थात b कह रहा है b a का a परसेंटेज है, इसका मतलब क्या हो गया सर 7 बाई कितना हो गया 3, और परसेंटेज में गुणा करने के लिए कितने से हम करते हैं 100 से, परसेंटेज में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, हमें लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन बच गया है, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ यह क्वेश्चन में आपको क्या दिया था। यह कह दे रहा था कि सर जो बी है वह ए का सॉरी जो बी है वह ए का कितना परसेंटेज है एक्स परसेंटेज है,
यही आपसे पूछा है। तो x का मान, तो b का मान कितना है 7, a का मान कितना है आपका 3, इनटू क्या हो जाएगा x बाई कितना होगा 100। देखो 3 गुणा में है तो भाग में चल जाएगा, 7/3, 100 भाग में तो गुणा में चल जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 700/3 बराबर x। और यही आपसे मान पूछा था, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में इसका बिल्कुल सही जवाब दिख रहा है। समझ में आया आपको? जल्दी जल्दी आप नोट करते चलो। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में Q% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर बढ़े हुए मूल्य को Q% कम कर देने पे इसका मूल्य क्या हो जाता है 1 हो जाता है। सबसे पहला काम, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट डालो। VVIP क्वेश्चन है, VVIP। मतलब यह मान सकते हो कि यह डायरेक्टली पूछा गया है। कभी क्यों की जगह ए कर दिया है, कभी क्यों की जगह बी कर दिया, मतलब कम से कम बहुत बार पूछ चुका है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने क्या बोला है कि यह VVIP क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु के मूल्य में क्या Q% की वृद्धि कर दी जाती है और बढ़े हुए मूल्य को Q% कम कर देने पर इसका मूल्य कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आपने क्या मान लिया कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आपने क्या मान लिया है x मान लिया है। अब सबसे पहला काम कि x को आप कितना बढ़ा रहे हो Q% बढ़ा रहे हो, अर्थात परसेंटेज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था 100 बताया था, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल। और 100 पे कोई प्रतिशत डायरेक्टली वही वैल्यू होती है, तो 100 का Q% कितना हो जाएगा Q, अर्थात 100 से जब आप Q बढ़ाओगे तो 100 और बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा 100 प्लस Q, अर्थात हम कह सकते हैं कि सर यह वास्तविक मूल्य x है, तो अगर हम बढ़ाना चाहें तो 100 से बढ़ा दिए Q, अर्थात नया मूल्य कितना हो गया 100 प्लस कितना हो गया बच्चे Q। यह पहली क्लास में मैं डिस्कस कर चुका था और आगे भी आपको डिस्कशन करूंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं यहां पे आपको प्रूफ कर देता हूं, जैसे यह ओल्ड मूल्य है इनटू 100 आपने क्या माना है कि 100 परसेंटेज में ओल्ड माना है और 100 प्लस क्यू क्या हो गया न्यू, तो देखो ओल्ड से ओल्ड कटा बचा क्या न्यू बचा, तो आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल। अर्थात इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अगर मैंने मान लिया प्रारंभिक मूल्य कितना है x है, तो अब Q% की वृद्धि हो रही है, अर्थात अगर 100 होता उसको हम भाग में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस Q, गुणा अगेन कर देंगे। और कह रहा है कि बढ़े हुए मूल्य को, अर्थात अब यह जो मूल्य है आपका यह बढ़ा हुआ मूल्य है, यह कंप्लीटली बढ़ा हुआ मूल्य हो गया, और इस मूल्य को क्या कर दिया गया है अगेन Q% कम कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि Q% कम करने का यह मतलब हो गया कि अगर 100 होता तो नया मूल्य कितना होता 100 माइनस क्यू होता, 100 माइनस क्यू, और यह बराबर कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, यह बराबर कितना हो जा रहा है बच्चे 1। अब यहां से आपको प्रारंभिक मूल्य यानी x का मान निकालना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे ध्यान दो x इंटू क्या यह 100 प्लस क्यू और 100 माइनस क्यू, अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, अर्थात यह a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर का, सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है। अगर इन दोनों का गुणा होगा देन a स्क्वायर माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर। मैंने पहली बार मिस्टेक बोल दिया था होल स्क्वायर, उसको आप करेक्ट कर लेना। तो यहां से हम बात करेंगे तो यह पहला पद यानी a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका q का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर हम x का मान निकालें तो 100 का स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो यह 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 बन जाएगा, नीचे आपका क्या बनेगा 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 बनेगा और माइनस क्या बनेगा क्यू स्क्वायर। और यह जिस भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है प्रारंभिक मूल्य वही है, अर्थात यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, नीचे माइनस लगा लेना, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा 4 बनेगा। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो। और हाँ, अगर आपको बाद में भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, चाहो तो आप रिकॉर्डिंग मोड भी जब एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि जब आपका अपलोड हो जाएगा तो वहां पे भी आप कमेंट करके इसका जवाब जान सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। नोट करो जल्दी जल्दी। अगर आप नोट इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे हो कि सर आप जल्दी जल्दी आप स्लाइड चेंज कर दे रहे हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या तो आपको तो ये यूट्यूब पे पड़ा रहेगा आप कर सकते हो।
अगला क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही, ठीक है, केवल कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। किसी निश्चित संख्या, किसी निश्चित संख्या, वह संख्या नहीं पता है तो उस संख्या को कितना मान लो आप, x मान लो। किसी निश्चित संख्या के का मतलब गुणा होता है का 1/8, 1/8 का 75%, यानी 75% का मतलब 75 बटे क्या होगा, 100 होगा। 75% का मतलब क्या होगा, 75/100। और जब हम 75/100 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 3 बटे कितना आएगा, 4। 75% को हल करेंगे तो 3/4 का 66 सही 2/3%, यानी 66 होल 2/3%। और पहली क्लास में मैंने बताया था जब 33 सही 1/3 होता है तो 66 होल 2/3% कितना होगा, 2/3। अर्थात यहाँ पे डायरेक्टली हम कितना लिखेंगे, 2/कितना लिखेंगे, 3। और इसका मान कितना दिया गया है, तो इसका मान कितना दिया गया है, 179। अर्थात यह किसके बराबर हो जाएगा, 179 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट करेंगे, जितना कैंसिल आउट होगा उसको कर देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे क्या यह कुछ पार्ट से कैंसिल हो रहा है, तो सर यह तो 2 से नहीं होगा किसी भी हालत में। 3 से 3×5 = 15 और यह भी नहीं होगा, अर्थात छोड़ दो। x का मान जितना आ रहा है उतना ही लिख देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, बाद में हम देख लेते हैं। यानी x का मान कितना आ गया आपका, x का मान 179, ठीक है, 75%, ठीक है। x का मान कितना आया, 179, नीचे मल्टीप्लाई कितना है, 8 × 4 × 3। देखो यह कैंसिल होगा, यह 2 से कितनी बार बच्चे, 2 बार जाएगा, तो 8 का डबल कितना हो गया, 16। अर्थात नीचे 16 हो गया, आगे कितना बच गया, 179 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया, 16। जो संख्या हमें चाहिए थी वह संख्या क्या है, 179 मल्टीप्लाइड बाई 16। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो। आगे कह रहा है कि उसी संख्या का, जिस संख्या को अभी आपने क्या लिखा है, निकाला है 179 बाई मल्टीप्लाइड 16, उसी संख्या के कितना, 3/4। कितना, 3/4 का मतलब 3/4 का 33 सही 1/3, अर्थात 1/3 निकालना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करेंगे, तो हम बोलेंगे सेम संख्या यानी 179 × 16 का कितना हम करेंगे, उसी संख्या का 3/4 का मतलब कितना होगा बच्चे, 3/4 होगा। कितना होगा, 3/4 होगा, इनटू कितना, 3/4 का मतलब 3/4, और अगेन 33 से 1/3 का मतलब कितना होगा, 1/3। 1 कितना होगा, 3 होगा। 3 से 3 कटा, 4 से कितनी बार, 4 चौके 16। अगर यहाँ पे 180 होता तो 18 चौक 72, 720 होता, और 4 कम कर दो तो कितना जवाब आया, 716। अर्थात जो हमें जवाब चाहिए था वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, केवल कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा परसेंटेज था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा थोड़ा में सब कुछ आपको अच्छा नंबर देके चला गया है। जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखो आगे आपका प्रोपोर्शनल बेस्ड, प्रोपोर्शनल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जो जस्ट सामने हो, इनडायरेक्टली यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब 1 क्या हो जाए, वह प्रोपोर्शनल में। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो क्या कह रहा है कि जो के संख्या है, जो के है वह किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे, या वह बराबर किसके है, a² / b के। ए और बी दोनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, 20% की, तो के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुछ ज्यादा नहीं करना है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जवाब देंगे अपना। देखो जैसे के बराबर कितना है आपका, a² डिवाइड बाई कितना बच्चे, b। क्या आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो थोड़ी देर के लिए, यानी a × a डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो, b। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है a में भी 20% का और b में भी कितने परसेंटेज का, 20% का वृद्धि होता, अर्थात a में भी होगा और b में। तो a कितनी बार है, 2 बार है, तो a में कितने बार वृद्धि होगा, 2 बार। a में कितनी बार होगा, 2 बार होगा, और b 1 बार है, तो b में केवल कितनी बार होगा, 1 बार ही होगा। अब हम यहाँ पे वही वृद्धि करा देते हैं, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, 20% की वृद्धि, अर्थात यह कितना हो जाएगा बच्चे, 120 बटे कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 120 बटे कितना हो जाएगा, 100।
नीचे कितना होगा आप, तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पे केवल कितने परसेंटेज की, 20% की वृद्धि हुई है, तो 120 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यह कैंसिल आउट हुआ, 120 बटे 100, 120 बटे 100, यानी जो के की वैल्यू आई है वह कितनी आई है, 120 बटे कितनी आई है, 100। अर्थात प्रारंभ में के अगर 100 होता तो बाद में कितना बन जाता है, 120, और 100 से 120 होने का मतलब कितने परसेंटेज की वृद्धि हो गई, 20% की यह वृद्धि हो गई। और ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पहला जवाब इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ में आया? क्या किए हैं हम, यह जो डायरेक्टली दिया है आपको डायरेक्टली मैंने कर दिया है, ए स्क्वायर बाई बी, समझा दिया कि ए इंटू ए कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार 20% यानी 100 से 120, 100 से 120, लेकिन बी एक बार है तो 100 से 120, यह पार्ट कट गया, बचा कितना, 120 बटे 100। नीचे वाली संख्या रियल होती है, हम मान लेते हैं रियल, यानी प्रारंभिक मान लेते हैं। पहली क्लास में मैंने डिस्कशन कर लिया था, और आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस क्लास को देख लो आप। और नई वाली संख्या ऊपर लिखते हैं, तो यह कितना हो गया, 120, 100 से 120 जाने का मतलब डायरेक्टली हमारा कितना है, 20% की वृद्धि। जल्दी जल्दी आप करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। यदि x क्या है, कह रहा है कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y² और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, z के। यदि x 1/y के प्रोपोर्शनल है और x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, z, क्या आप यह लिख सकते हो कि सर दोनों टर्म में क्या है, x ही तो प्रोपोर्शनल है, यानी जो x प्रोपोर्शनल होगा वह किसके प्रोपोर्शनल होगा, z अपॉन किसके होगा, y, z अपॉन किसके होगा, y² के होगा। अब हम आगे बात करें इसमें, तो यहां पे हमें क्या करना है इसके बारे में हम देखते हैं। क्या दे रहा है कि यदि x के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, जबकि y के मान में 20% की वृद्धि और z के मान में कितना होगा आपका, z के मान में आपके 10% की कमी हो जाए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखना, क्या मैंने अभी जस्ट बताया कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, z बटे y इंटू क्या होगा बच्चे, y होगा। आपका जवाब होगा जी सर अभी तो आपने बताया है, y के मान में 20% की क्या करना है, वृद्धि करना है, y के मान में 20% की वृद्धि, और z के मान में क्या करना है, 10% की क्या करना है, कमी करना है। अब यहां से अगर हम ध्यान देते हैं तो यह क्या आएगा आपका, जरा देखो, y के मान में वृद्धि करना है और z के मान में कमी करना है, अर्थात यह जो हमारा पार्ट आएगा z के मान में कमी, अर्थात 90 हो जाएगा, कितना, आउट ऑफ 100। अगर 100 रहेगा तो कितना बन जाएगा, 90 ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या बनेगा आपका, 20% की वृद्धि, अर्थात 120 बटे कितना होगा, 100, गुणा में 120 बटे क्या होगा बच्चे, 100 होगा। यहां से अगर हम देखें कैंसिल आउट करने के लिए, तो कैंसिल आउट हम आसानी से कर सकते हैं, देखो, और कुछ डायरेक्टली कैंसिल आउट करते हैं, 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो और 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना आपका, तो आपका ऊपर बचा है 90 और नीचे का क्या बचा है, 12 इंटू 12, साइड में लिख देते हैं 90, 12 इंटू क्या बचा है, 12, 3 से कैंसिल कर देते हैं या 6 से कर देते हैं, 6 का डबल कितना हो गया, 12, और 6 से कितनी बार, 15 बार। यहाँ पे और कैंसिल कर देते हैं, 3 से 4 बार, और 3 से कितनी बार बच्चे, और 3 से 5 बार, यानी 5/8 हो गया क्या, 5 बटे कितना हो गया, 8, और 5/8 का मतलब, और परसेंटेज में देखना है, तो यानी अगर यह संख्या 8 थी तो कितनी हो गई बच्चे, 5 हो गया। यानी अब यह बात हम करेंगे कि जो x है वह कितना हो जाएगा आपका, 5/8, यानी प्रारंभ में अगर यह 8 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी कमी कितने की हो गई, 3 की कमी हुई, और 3 की कमी किसकी तुलना में, 8 की तुलना में हुई, तो परसेंटेज कमी जो निकलेगा वह निकलेगा क्या आपका, 3/8 गुणा में क्या हो जाएगा, 100, और इसका जवाब कितना हो जाएगा, 37.5%। कितना हो जाएगा, 37.5%। नोट करो जल्दी से आप इसको।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, वो हमको भी लगा कि आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। देखो जब यहाँ पे बात आई कि एक्स वाली बात आई, तो यह रियली में जो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज था उसकी बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने के बाद जो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था वो कितना आ रहा था, 5 बटे कितना आ रहा था, 8। इसका मतलब क्या होता है कि यह 8 जो है यह रियल यानी यह प्रीवियस नंबर था, हम इसको क्या मान लेते हैं, यह रियल मान लेते हैं कि अगर x का मान 8 होगा तो न्यू में कितना हो जाएगा बच्चे, वह न्यू में कितना हो जाएगा, 5। और 8 से 5 जाने का मतलब कितने की कमी हो गई है, 3 की कमी हो गई है। और 3 की कमी होने का मतलब 3/8, क्योंकि कमी किस पे होती है, वास्तविक नंबर पे होती है। तो 3/8 का जवाब कितना आएगा, 37.5%। अब उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अगेन देखो P वैसे ही कह रहा है कि यदि P जो है वह Q के अनुक्रमानुपाती है और R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वहां पे डायरेक्टली शो कर रहा था, लेकिन यहां आपको स्टेटमेंट वाइज शो कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। Q में 20% की वृद्धि और R में 20% की कमी यानी ह्रास होने के कारण P में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। डायरेक्टली इन सब क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। P जो है वह Q के अनुक्रमानुपाती यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बच्चे, Q, और R के वर्ग के यानी डिवाइड बाय क्या होगा, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं सर, Q बटे R इंटू क्या लिख सकता हूं, R लिख सकता हूं। Q में 20% की वृद्धि कराना है, कोई दिक्कत नहीं है, Q में हम 20% की वृद्धि करा देते हैं। 20% की वृद्धि का मतलब अगर Q का मान 100 होगा तो कितना हो जाएगा, 120, यानी 120 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R के वर्ग में 20 और R में 20% का लॉस हुआ है, यानी 2 बार है तो लॉस 100 से कितना हो जाएगा, 80, अर्थात 80 बटे कितना होगा, 100 गुणा में 80 बटे कितना होगा, 100। यह हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉस हुआ तो 80 बटे 100 कितने का, 20, यानी अगर 100 होता, 100 हम रियल मान रहे हैं तो इसको नीचे लिखेंगे, 100 बटे 100 है तो 100 हो जाएगा, क्या 100 से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, नीचे भी 100 से कितना हो जाएगा, 80, और 20% की वृद्धि 100 से कितना हो जाएगा, 120। कैंसिल आउट करते हैं तो यह 100 से यह 100 कट जाता है, 1 0 2 0 1 0 और 2 0, ऊपर कितना हो गया आपका 120 हो गया, और नीचे कितना हो गया आपका 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, यानी कैंसिल किए तो यह कितना आ गया, 15 बटे कितना आया है, 8, 15 बटे कितना आ गया बच्चे, 8 हो गया, यानी यह 8 से कितना बढ़ गया है, 15, तो कितने की वृद्धि हो गई, 7 की वृद्धि हो गई, कितने की, 7 की वृद्धि हो गई, अर्थात जो P है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, अगर 8 होगा तो 15 हो गया, यानी 7 की वृद्धि, तो परसेंटेज इंक्रीज जो आएगा वह कितना होगा, 7 बढ़ा है, आउट ऑफ कितना, 8 इंटू क्या हो जाएगा, 100। 1/8 का मान होता है 12.5%, और 7/8 का मान कितना होगा आपका, 87.5%, 87.5%, यह आपका जवाब आ जाएगा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा सर 7/8 कैसे आ गया इतना, तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 700 डिवाइड बाई कितना होगा, 8, 8 बटे 64 होगा, बचा कितना आपका 6 बचा, 8 सते 56 होगा, बचा कितना आपका 4 बचा, दशमलव आया, और 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया, 87.5%, 87.5%। नोट करो जल्दी जल्दी, ला 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 ला। चलिए आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ये तो बच्चों वाला सवाल है बेटा, लेकिन फिर भी आप लोग तो मेरे लिए बच्चे ही हो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे हो। देखो y के 1/4 का 30%, यानी y का 1/4 यानी 1/4 का 30%, यानी 30/100 का मान कितना हो जाएगा बच्चे, 3/10 हो जाएगा, का 2.5 गुना यानी 2.5, यह किसके बराबर है, x के आधे यानी x का 1/2, आधा हो गया, का कितने प्रतिशत के, 25% का मान कितना हो गया, 1/4 हो गया। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, जो नहीं हो रहा है छोड़ देंगे। देखो 4 से या डायरेक्टली 4 कटा, 2 से कितनी बार बच्चे, 5 बार हो गया, हाँ या ना। 5 से कैंसिल किया, डायरेक्टली कितना आ गया, 5 पंजे 25, एक अंक पे दशमलव है, 5 या 15, एक अंक पे दशमलव है, यानी y इंटू 1.5 बराबर क्या हो गया, x।
अर्थात y बाई एक्स का मान कितना हो गया, तो आपका जवाब आएगा सर इधर क्या बचा, या तो इसको इस प्रकार कर लेते हैं, ध्यान से देखो y को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये किस में जाएगा, भाग में, यानी 1.5 बराबर क्या हो गया x बटे y। दशमलव हटाने के लिए हम 10 से भाग दे देते हैं, यानी 15 बटे कितना हो गया बच्चे आपका 10 बराबर क्या हो गया x बटे y, अर्थात x का मान 15 है तो y का मान कितना आएगा 10 आएगा। अब कह रहा है कि x जो है y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। जब x का मान 15 y का मान 10 है तो x ज्यादा है। x कितना ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा सर x जो ज्यादा है वो कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। x ज्यादा है कितना है 5, और किससे ज्यादा है, y से। किससे ज्यादा है, y से। तो परसेंटेज मोर निकालने के लिए, प्रतिशत अधिक निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जो निकालना है उसको ऊपर लिखो, अधिक निकालना है तो कितना अधिक है 5 ऊपर लिखो। किससे निकालना है y, तो y का मान कितना है 10 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे आपका 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 इंटू 10 कितना आ गया 50%। 50%, और यह कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में 50% मोर दिख रहा है। यहाँ पे ध्यान देना यह लेस भी दिया है, और गड़बड़ से आप इस लेस को मत चूज कर लेना, नहीं तो आपका पूरा किया धरा पानी फिर जाएगा। समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। रोहित में किसी संख्या में गुणा करने के बजाय क्या कर दिया है, भाग कर दिया, अर्थात रॉन्ग मल्टीप्लाई। रॉन्ग मल्टीप्लाई बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया, तो परिणामी संख्या उस संख्या का कितना होगा। पहले क्या करना था बच्चे, 2 से भाग करना था, फिर क्या कर दिया गुणा, यानी रियल और मिस्टेक। रियल और मिस्टेक। अगर हम बात करें तो मान लेते हैं संख्या क्या थी, x थी। क्या करना था, रोहित को 2 से भाग करना था, लेकिन बेचारे ने क्या कर दिया है 2 से गुणा कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x से तो x कट जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा होगा, यानी 1 रेशियो कितना आएगा 4 आएगा। मतलब जवाब 1 आना चाहिए था, लेकिन जवाब कितना आ गया है 4 आ गया। जवाब कितना आ गया है 4 आ गया। तो परिणामी संख्या यानी जो रिजल्टेंट मिला है, रिजल्टेंट कितना मिला है आपको 4 मिला है, उस मान का कितना प्रतिशत है, अर्थात उस मान अर्थात 1 का कितना प्रतिशत है। तो आपका जवाब होगा सर जो 4 है वह 1 का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे सर 4 बट्टे किससे निकालना है, 1 निकालना है, इनटू क्या हो जाएगा 100, अर्थात 400% है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि अर्थात एरर हुआ है, कितने प्रतिशत का एरर हुआ है। फाइंड द परसेंटेज एरर। तो बताओ जवाब कितना आना चाहिए था, जवाब 1 आना चाहिए था, आ कितना गया 4, तो एरर कितने का हुआ है 3, और 3 का किसकी तुलना में 1 की तुलना में हुआ है। तो परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो 3/1 गुणा में क्या हो जाएगा 100, और जवाब कितना आ जाएगा आपका 300%। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर पूछा है परिणामी संख्या तो आपका जवाब कितना होगा 400%, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। अगर आपसे एरर पूछता तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता, बी होता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, कह रहा परिणामी संख्या उस संख्या का कितना है, तो जवाब कितना होगा आपका 400% होगा। चलो हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा करने की दिक्कत है नहीं। आप लिखेंगे रियल और मिस्टेक, आर यानी रियल, मिस्टेक यानी एम। 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया, यानी यहाँ पे 5/4 से गुणा करता था, लेकिन गलती से कितने से गुणा कर दिया है 4/5 से। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 25, और 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। जवाब 25 आना चाहिए था, लेकिन जवाब कितना आ गया आपका 16 आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछा है, देखो यहाँ पे आपसे त्रुटि पूछ लिया है कि बताइए त्रुटि क्या हुई है, यानी फाइंड द परसेंटेज एरर पूछा है आपसे। तो अब बताओ 25 जवाब आना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया 16 आया, यानी 9 का एरर हुआ है, 9 का त्रुटि हुआ किसकी तुलना में 25 की। देन परसेंटेज जो एरर आएगा वह कितना होगा 9/25 गुणा में कितना होगा बच्चे 100। 25 चौके 100 और 9 चौके कितना हुआ 36% की त्रुटि हो गई। 36%, यानी आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो 36% की त्रुटि, जल्दी जल्दी नोट करो आप इसको।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया, स्टेटमेंट लाना शुरू कर दिया। कह रहा है फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 में से, ध्यान देना, प्रत्येक 25 यानी आप अगर 25 लोगे तो उसमें से एक फल क्या है बच्चे, खराब है। हर एक 25 में से एक फल खराब होगा, यानी 25 में से एक फल खराब, तो ठीक कितना होगा, 24, खराब कितना, एक, तो टोटल कितना हुआ, 25 हुआ। खराब हो चुके फलों का कितना प्रतिशत है बच्चे, 60% विक्रय हुआ है। जितना भी खराब हुआ है उसका कितना प्रतिशत, 60% विक्रय हुआ है। यदि विक्रेता ने 48 खराब फल बेचे, देखो खराब हो चुके फलों का कितना बेच दिया है, 60% बेचा है, और विक्रेता ने 48 खराब फल बेचा भी है। कितने खराब फल, 48 खराब फल बेचा भी है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, तो टोकरी में फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोकरी में फलों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं सर टोकरी में कुल कितने फल हैं, एक्स है। एक्स की अगर हम बात करें तो वह क्या कह रहा है कि प्रत्येक 25 में से कितना खराब है, एक खराब है, और खराब को ही बेच रहा है। तो एक्स का 1/25 क्या हो गया बच्चे, खराब हो गया। एक्स का 1/25 क्या हो गया हमारे पास, खराब हो गया। समझ में आया, यह खराब फल निकल गया। एक्स का 1/25 क्या निकल गया आपका, खराब निकल गया। अब खराब हुए फलों का कितना प्रतिशत बेच रहा है, तो आपका जवाब होगा सर खराब हुए फलों का कितना बेच रहा है, 60%, यानी 60/100 बेच दिया। खराब हुए फलों का कितना बेच रहा है, 60/100 बेच दे रहा है। और यह कह रहा है कि यदि विक्रेता ने 48, यानी यह किसके बराबर हो गया, जो बिका है वह किसके बराबर होगा बच्चे, वह बराबर किसके होगा, 48 के। बस इसी को सॉल्व करना है और जवाब देना है। कैंसिल आउट किया, 0 से कितना हो गया, 0। यहां कैंसिल आउट किया, 6 से कितनी बार, 8 बार। अब हमारे पास बचा क्या है, यानी x का मान कितना हो गया, 25, गुणा में कितना हो गया, 10, गुणा में कितना हो गया, 8। अर्थात x का मान 25/200, 200 इंटू 10, यानी जवाब कितना आ गया, 2000। और 2000 जिस ऑप्शन में दिख रहा है वह ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही है। अर्थात कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अच्छा फिर से बता दें, फिर से सुन लो। मैंने मान लिया टोकरी में टोटल कितने फल थे, एक्स फल थे। कह रहा है प्रत्येक 25 में से कितने खराब हैं, एक खराब है, यानी एक्स का 1/25 यह खराब निकल गया। और खराब हो चुके ही फलों को बेचा है, यानी जितना खराब था उसका 60%, यानी 60/100 को बेच दिया। यह बराबर किसके आ गया, 48 का आ गया। समझ में आया, ठीक, नोट करो आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम हो गया है क्या, शायद ये दोनों क्वेश्चन हैं 25 और 24। फॉलो किया एकदम 25 ला 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 नहीं, दोनों सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 की बात करते हैं। कह रहा है एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेब है, सेब की संख्या नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिनमें से 10% सेब क्या हुए हैं, सड़े हुए हैं। 10% का मतलब अगर आपने 100 लिया तो उसमें से सड़े हुए फल कितने हैं बच्चे, 10%। अर्थात 10 फल क्या हैं आपके, सड़ गए हैं। उसमें से कितने सड़ गए हैं आपके, 10% फल क्या हुए हैं, सड़ गए हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं, वह शेष अच्छे, तो 10% सड़ गए हैं, तो शेष कितना बचा है आपका, 90% ही तो बचा है। शेष कितना बचा है, 90%। हाँ या ना, शेष कितना बचा है आपके पास, 90%। अभी भी शेष अच्छे फल बचे हैं क्योंकि 10% सड़ गए हैं। 90% में से वो कितना प्रतिशत बेच देता है, 85% को क्या करता है, बेच देता है। 85% को बेच देता है। और अभी भी उसके पास कितने सेब बचे हैं, 405। देखो परसेंटेज कोई भी अपने आप में 100 होता है। अगर यह 85% को बेचा, यानी अगर 100 आउट ऑफ 100 हम इसको काउंट करते हैं, तो यह बचा कितना यहां पर है, तो आपका जवाब होगा सर कितना अभी भी बचा है, 15%। यह 90% का 85% है, यह खुद का 85 नहीं। तो यह अगर आप इसको 100 के चक्कर में मानोगे तो यह कितना बचेगा, 15 बचेगा। ध्यान देना आप। तो अभी भी उसके पास कितने सेब अच्छे बचे हैं, 405। प्रारंभ में उसके पास कितने थे, प्रारंभ में मैंने मान लिया कितने सेब थे, प्रारंभ में उसके पास एक्स सेब थे। आगे पढ़ो, जिसमें से 10% सड़ गए हैं, लेकिन वह काम किस पे कर रहा है, सड़े हुए पे या अच्छे पे, तो जवाब होगा आपका अच्छे पे। यानी उसके पास अच्छे कितने बचे हैं, तो आपका जवाब होगा सर 90% बचे हैं। कितने बचे हैं, 90% बचे हैं। हाँ या ना। और क्या कह रहा है कि 90%, यह देखो यह बचा हुआ सेब है, यह बचा हुआ, अर्थात अब छोड़ो इसमें से, सेब बचे हुए हैं, सॉरी 90% अच्छे सेब हैं
कंफर्म हुआ। जब 90% अच्छे सेब हो गए तो जितने अच्छे सेब थे उसका कितना बेच दिया है, 85% बेच दिया, और उसके पास अभी भी कितना बचा है, 405। तो 85% बेचा है बच्चे, तो बचा कितना उसके पास है, तो 15% तो बचा होगा। बचे कितने प्रतिशत, 15%। 85% बेच दिया तो बचा कितना, 15। इसको मत देखो, यह केवल देखो आप अच्छे से है। 85% बेचा तो बचे कितने, 15%, और 15 की वैल्यू कितना दिया है आपको, 405। कितना दिया है, 405। बस इसी को सॉल्व कर लो और आपका जवाब आ जाएगा। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको। x 90% का मान 9 बटे कितना हो गया, 10। 15% का मान 15 बटे कितना हो गया बच्चे, 100। यह बराबर कितना हो गया, 400 कितना हो गया, 5। 9 से कैंसिल किया, 9 चौके 36, 4 बचा, 9 पचे 45। 15 से 15 तिया 45, यानी x का जो मान आएगा वह कितना आएगा आपका, x की जो वैल्यू आएगी वह आएगी आपकी 3 इंटू 10 इंटू 100, अर्थात यानी x की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, 3000। अर्थात उसके पास प्रारंभ में कितने सेव थे, तो उसके पास प्रारंभ में 3000, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। वह 3000 सेब लेकर चला था, और आज के समय में महंगाई देख रहे हो बहुत ज्यादा है। चलो नोट करो जल्दी से इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे के 2 क्वेश्चन और बचे हैं उनमें कर लेते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है कि जब एक संख्या अल्फा में 20% की वृद्धि होती है और वह 20 कम हो जाती है तो हमें 160 प्राप्त होता है। डायरेक्टली करेंगे इसको, इस बात को ध्यान दें। अगर हम बात करें 20% की वृद्धि, अगर 20 की कमी करने के बाद 160 हुआ, 20 की कमी करने के बाद कितना हुआ, 160 हुआ। अगर 20 की कमी आप नहीं करते तो यह 160 ना होकर कितना होता बच्चे, 180 होता। किसी संख्या में से 20 घटाए हो तब मिला है ना, तो 160 मिला, अगर 20 ना घटाते तो कितना मिल जाता है, 180। तो पहली लाइन पढ़ो, एक संख्या अल्फा में 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो अगर आपने अल्फा को कितना मान लिया है, अल्फा चार्ली अल्फा, तुम कितना हो जाओ, 100 हो जाओ। तो जो न्यू अल्फा आएगा वह बढ़ा हुआ कितना हो जाएगा, 120। हाँ या ना, बढ़ा हुआ कितना होगा, 120 होगा। और अगर हम बात करें 20 कमी ना होती तो 160 ना मिलता, कितना मिलता है, 180। अर्थात 120 का मान कितना है बच्चे, 180 है। 120 का मान कितना है, 180। यह कितने गुना पे है, 15 गुना पे है। तो यह भी, सॉरी नॉट 15 गुना पे, यह 1.5 टाइम्स है। तो यह भी कितना, 1.5 टाइम्स। अर्थात वह संख्या थी कितनी, तो वह संख्या बहुत प्यारी सी छोटी सी 150 थी। वह संख्या कितनी थी, 150 थी। अब आगे पढ़ो, तो क्या कह रहा है कि यदि अल्फा में 20% की क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, और 20 की क्या कर दिया जाए, वृद्धि। अर्थात अब 150 में 20% की कमी यानी 80 बटे कितना कर दिया जाए, 100, और फिर इसमें कितना बढ़ा दिया जाए, 20 बढ़ा दिया जाए। तो देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, 15 इंटू 8 कितना हो गया, 120। 120 में कितना जोड़ दो, 20, अर्थात जवाब कितना आ जाएगा आपका, 140। कितना आ जाएगा, 140, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, 20। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है बच्चे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को सुधारो और आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। नोट करो। चलिए आते हैं हम, आज का यह लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। अर्थात टाइप 2 आज आपका फिनिश हुआ, जिसमें मैंने आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट बताए। वो कॉन्सेप्ट आपके क्या क्या थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि टाइप 2 एक्स परसेंटेज ऑफ वाई, और क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, समानुपाती वाले क्वेश्चन, रॉन्ग वाले क्वेश्चन, यह हमारे क्वेश्चन आज कवर किए। और सभी पे मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता दिए हैं, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे के फ्यूचर में। आज के लिए इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। जरा हम अगले सेशन की बात कर लें कि अगले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे। और अगले सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन। कंजप्शन यानी खपत पर आधारित प्रश्न। जैसे आप मार्केट जाते हो, वहां से चीनी चावल जो भी लाते हो आपके घर में खपत होता है, तो इस पे जब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो। और इसके लिए आपको पहली क्लास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। हमारा चलेगा कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन। अगले में हम पूरा कंजप्शन खत्म कराएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 48 तक। क्वेश्चन नंबर कितना, 48 तक। और आज हमने कितना किया था, आज हमने किया है 27। लगभग अगले में हम 21 क्वेश्चन और फिनिश कराएंगे,
फिर उसके बाद हमारा अगला टाइप क्या चलेगा, पॉपुलेशन। तो यह सीरीज आपकी इसी प्रकार चलती रहेगी। आप इस सीरीज में कॉन्टिन्यूअस बने रहो और अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए लव यू, थैंक यू, बाय बाय।